कभी मोदी सरकार को कोसते थे अजीत अंजुम, अब तारीफों के बंद है पुल। जब देखा मोदी का दम, मोदी की जबरदस्त कूटनीति, भारत को मिली जीत, भारत के कदमों में आया कतर, तो क्या बोले अजीत। कभी मोदी सरकार में विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज ने कहा था कि अगर आप मंगल ग्रह पर भी फंसे होंगे तो एक आवाज पर भारतीय दूतावास आपकी मदद जरूर करेगा। सुषमा स्वराज का कहा एक एक शब्द बता रहा है कि विदेशों में रहने वाले एक भी हिंदुस्तानी को अगर मदद की जरूरत पड़ती है तो मोदी सरकार उसके साथ खड़ी होगी और मुश्किल हालातों से निकालने के लिए आखिरी समय तक पूरी ताकत झोंक देगी। ये बात एक बार फिर सच साबित हुई जब मोदी सरकार ने कतर में फांसी की सजा पाने वाले 8 पूर्व नौसैनिकों की जान बचाई और अब पीएम मोदी की जबरदस्त कूटनीतिक जीत की तारीफ अजीत अंजुम जैसे धुर विरोधी पत्रकार भी करने लगे हैं। दरअसल देश में कुछ पत्रकारों की ऐसी जमात है जिन पर दिन रात मोदी के खिलाफ एजेंडा चलाए जाने के आरोप लगते रहे हैं, फिर वो चाहे दिग्गज पत्रकार अजीत अंजुम ही क्यों ना हो, जिन्हें मोदी विरोध की वजह से ही सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जाता है। लेकिन लगता है कतर से आई ये खबर ने पत्रकार अजीत अंजुम को भी मोदी सरकार का मुरीद बना दिया है। तभी तो जैसे ही कतर में फांसी की सजा पाए 8 भारतीयों के लिए राहत की खबर आई तो पत्रकार अजीत अंजुम ने तुरंत मोदी सरकार की इस कूटनीतिक जीत की दिल खोलकर तारीफ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, कतर से सुकून देह खबर आई है, प्रधानमंत्री मोदी की पहल ने असर दिखाया, 8 भारतीयों को अब फांसी नहीं होगी, जिंदाबाद, जय हिंद। अजीत अंजुम ने जैसे ही कतर में फंसे हिंदुस्तानियों को मिली फांसी पर रोक के लिए मोदी सरकार की तारीफ की, सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, क्योंकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है जब वो मोदी सरकार की तारीफ करें। तभी तो एक एक्स यूजर ने अजीत अंजुम पर तंज मारते हुए लिखा, भारी मन से आपको तारीफ करनी पड़ रही है। सुबोध नाम के एक यूजर ने लिखा, गनीमत है अजीत बाबू ने मोदी जी का नाम ले लिया, ज्यादा कष्ट तो नहीं हुआ ना। एक यूजर ने लिखा, विश्वास नहीं हो रहा कि अंजुम भाई भी 56 इंच का लोहा मान गए। कपिल बिश्नोई नाम के एक यूजर ने तो तंज मारते हुए लिखा, अजीत जी आंखें मसल कर 4 बार देखा आपका ट्वीट, दिल पर पत्थर रखकर तो नहीं करना पड़ा। मोदी की तारीफ कर रहे अजीत अंजुम के ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि अजीत अंजुम ने पीएम मोदी की तारीफ की है, क्योंकि उन पर अक्सर मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाए जाने के आरोप लगते रहे हैं। कतर में मोदी ने कैसे किया खेल, ये बात तो आप भी जानते हैं। कतर वही मुस्लिम देश है जिसने नूपुर शर्मा के खिलाफ ऐसा अभियान छेड़ा था जिसके बाद बीजेपी को नूपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ गया था। और अब 8 पूर्व नौसैनिकों को मिली फांसी को लेकर कतर ने ऐसा पेच फंसाया कि भारत में जितने भी मोदी विरोधी हैं, वो ये सोचने लगे थे कि चलो कम से कम एक मुद्दा तो मिला जिस पर मोदी को कोसा जा सकता है। लेकिन ये विरोधी शायद मोदी को अच्छी तरह से नहीं जानते। ये वो मोदी है जो अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं। तभी तो जैसे ही खबर आई कि कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा दी गई है, मोदी सरकार के तेज तर्रार अफसर बैकडोर से भारतीयों को बचाने के मिशन पर लग गए। तो वहीं खुद पीएम मोदी जब 2 दिसंबर को COP28 की बैठक में शामिल होने के लिए दुबई दौरे पर गए थे तो यहाँ उनकी मुलाकात कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदद अल थानी से भी हुई थी, जिसकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें मोदी और कतर के अमीर दोनों मुस्कुराते हुए नजर आए थे। इसी तस्वीर के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कतर और भारत के बीच एक अच्छी मुलाकात हुई है और जल्द ही फांसी की सजा पाए 8 हिंदुस्तानियों के मामले में कोई राहत भरी खबर आएगी। ये बात 28 दिसंबर को ही सच साबित हो गई जब भारतीय विदेश मंत्रालय ने खुशखबरी दी कि 8 हिंदुस्तानियों को मिली फांसी पर रोक लग गई है, अब उन्हें सिर्फ कैद होगी। मामला बेहद संवेदनशील बताते हुए विदेशी मंत्रालय ने और ज्यादा जानकारी तो नहीं दी, लेकिन इतना जरूर बता दिया कि इन हिंदुस्तानियों को फांसी नहीं मिलेगी। इसी मामले को लेकर पत्रकार अजीत अंजुम ने अब मोदी सरकार की तारीफ की है। उनके इस कदम पर आपका क्या कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।